So good morning all. So today we will continue our chapter, the physical feature of India. Yes, good morning. है ना, physical features of India जो chapter हमारा चल रहा था उसी को continue करेंगे. In last lecture we have discussed about plains and Himalayas, है ना. ये हमने topic cover कर चुके हैं हम लोग. आज का जो हमारा topic है, today's our topic is the peninsular plateau. So let's continue our topic, the peninsular plateau. So पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो कहाँ, पहले तो मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ कि मैं किस रीजन की बात कर रही हूँ. ये ना मैप थोड़ा नीचे होना चाहिए था. देखिए ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है. इसमें ऊपर भी आ जाता है पूरा, ठीक है, यहाँ तक पूरा इस तरीके से. ये रीजन जो है वो क्या है, आपका पेनिसुलर प्लेट्यू है. अब हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे चैप्टर्स. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये जो एरिया है जो अभी मैंने आपको मैप में शो किया, वो कैसा है, टेबल लैंड. जैसे कि हिल्स कैसी होती हैं, हिल्स इस तरीके से होते हैं, माउंटेन्स इस तरीके से होते हैं. ये कैसा है, टेबल लैंड है ना. इट्स लुक्स लाइक दिस. इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है, जो कि किससे बना हुआ है, क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना हुआ है. इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. ये किससे बना हुआ है, जो ब्रेकिंग हुआ था, यानी कि जो गोंडवाना लैंड है उसके ड्रिफ्ट होने की वजह से ये बना था. Thus making it a part of the oldest landmark. इसीलिए ये क्या कहलाता है, ये जो पार्ट है आपका, जो लोअर पार्ट है यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंडिया है वो पूरा, जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वो पूरा एक ही लैंड मास हुआ करता था, है ना. तो ये गोंडवाना लैंड और जो आपका लॉरेशिया, ये दो पार्ट्स के अंदर, पूरा दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया था. तो इसकी वजह से ये क्या हुआ था, ये जो ऊपर अब मूवमेंट तो होता रहता है, प्लेट्स का मूवमेंट. तो ये प्लेट्स का जो मूवमेंट है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है. तो ऊपर की तरफ जो मूव हो रहा है, जो लोअर पार्ट है इंडिया का, वो क्या है, हमारा ओल्डेस्ट है. यहाँ जो हिमालय बने हैं वो तो क्या है, न्यूली फॉर्म्ड है. क्योंकि जो इंडो एशियन जो प्लेट्स है, ऑस्ट्रेलियन, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट और रशियन प्लेट के मिलने की वजह से जो है हमारे यहाँ पर हिमालय का ओरिजिन हुआ था. ओके, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो काफी क्या माना जाता है, ओल्डेस्ट माना जाता है. ओके, So the plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैलीज है वो काफी शैलो है ना, डीप नहीं है यहाँ पर. एंड राउंडेड हिल्स, तो हिल्स जो है वो कैसी हैं, राउंडेड हिल्स है इस तरीके से. दिस प्लेट्यूज कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स. इसमें ये जो पूरा प्लेट्यू रीजन है, इसको टू पार्ट्स के अंदर मेनली डिवाइड किया गया है, द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. तो इसमें क्या बताया गया है, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू बताया गया है. ये आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मैप बना के बता देती हूँ आपको. तो यहाँ जो अपर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड. एंड जो नीचे वाला जो एरिया है, इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू. ओके फाइन, हैव यू अंडरस्टूड? The part of the peninsular plateau lying of the north of the नर्मदा रिवर. देखिए यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि जो प्लेट्यू रीजन है ना, प्लेट्यू रीजन को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वो कौन सी रिवर है, ये है आपकी नर्मदा रिवर. ये नर्मदा रिवर ही इस प्लेट्यू रीजन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो अपर पार्ट आता है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है, और जो लोअर पार्ट है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं. कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड. देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड के अंदर जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान का भी साउथ पार्ट जो है उसके अंदर आता है, वो क्या कहलाता है, आपका मालवा प्लेट्यू कहलाता है. अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें पूरा मैप में. द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट. तो आप यहाँ देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड के अंदर विंध्या रेंज जो है वो आपका और जो सतपुड़ा रेंज है इससे पूरा घिरा हुआ है साउथ के अंदर, ठीक है. अरावली रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है. अब मैं आपको इसको मैप में शो कर देती हूँ मालवा प्लेट्यू को. सी साउथ के अंदर देखेंगे मालवा प्लेट्यू, ये वाला एरिया,
ठीक है। मालवा प्लेट्यू के अंदर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये विंध्याचल रेंज आ रही है, ये सतपुड़ा रेंज आ रही है, और नॉर्थ के अंदर कौन सा आ रहा है, आपकी अरावली रेंज आ रही है। ठीक है, तो इसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो क्या कहलाता है, आपका मालवा प्लेट्यू कहलाता है, जो कि किसका पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ से देखिए ये जो रिवर निकल रही है कौन सी रिवर है, दिस इज नर्मदा रिवर। ओके, एंड इन द साउथ ऑफ सतपुड़ा रेंज देयर इज तापी रिवर, यू जस्ट सी हियर इज तापी रिवर। अभी और आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, एंड द वेस्ट के पार्ट में जो आ रहा है प्लेट्यू रीजन में, दिस इज वेस्टर्न घाट, एंड इन ईस्ट द माउंटेन्स दिस इज कॉल्ड Eastern Ghat. Okay, and the east part of the plateau region, this region is known as छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, सेंट्रल हाईलैंड को भी इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या कहलाता है आपका, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। ओके, डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ओके फाइन, अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारी हिल्स के बारे में भी बात करेंगे, वापस आएंगे मैप पे, इसको मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ रिवर्स हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग ऑफ द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। The Vindhyachal range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest. ये आपको बता दिया मैंने। The further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan. और अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, ठीक है, राजस्थान में वेस्ट पार्ट पूरा कैसा है आपका, डेजर्ट रीजन है। ओके, हाँ, the further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the river draining this region, namely the Chambal, the Sindh and Betwa and Kane, is from southward to northeast. यहाँ पर देखिए, यहाँ से जितने भी रिवर्स ओरिजिन होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ से जितने भी ये जो रेंजेस है, विंध्याचल रेंज हो गई, सतपुड़ा रेंज हो गई, तो यहाँ से जितने भी रिवर्स हैं, आपकी सिंध हो गई, सिंधु रिवर नहीं है, दिस इज अनदर रिवर। ओके, सिंध रिवर है। यहाँ पर चंबल हो गई, चंबल भी आप देखेंगे कि नीचे से ही जाकर ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करती है। सिंध हो गई, बिटवा हो गई, केन हो गई, ये सारी की सारी रिवर्स जो है फिर आगे जाके गंगा में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका मूवमेंट होता है रिवर्स का। तो ये क्या बता रहा है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो इस तरफ है, आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ये स्लोप, है ना, क्योंकि रिवर उसी तरफ फ्लो कर रही है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में आपका देखेंगे वाइडर है, एंड ईस्ट के अंदर ये काफी ज्यादा नैरो हो जाता है। ठीक है, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड भागलखंड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो प्लेट्यू रीजन है उसको लोकली क्या नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड एंड भागलखंड के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट का डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर दिस इज नोन एज छोटा नागपुर प्लेट्यू, ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। अब यहाँ पर जो रिवर ड्रेन कर रही है दैट इज विच इज द मेन रिवर ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, दामोदर। यस, दामोदर रिवर। यस यस, माइक म्यूट रखिए बेटा, है ना, जब पूछा जाए तभी बोलना है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है यहाँ से जो मेन रिवर है ड्रेन करती है दैट इज दामोदर रिवर। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास। ये हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, ये किस शेप में है, आपका ट्रायंगुलर शेप में है, दैट लाइज ऑन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। The Satpura range flanks its broad base in the northern, while the Mahadev, the Kemur hills and the Maikal range from its eastern extension। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है हमारा, वहां पर आप लोग देखेंगे जो महादेव हिल्स है, कैमूर हिल्स है एंड मकाईकाल रेंज जो है यहाँ पर ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आप लोग बताऊंगी आपको। Locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. तो आप देखेंगे कि जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर, यानी कि वेस्टर्न जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, ये काफी ज्यादा ऊंचे है पहाड़, है ना,
एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। यहाँ की जो हाइट है वो काफी ज्यादा रहती है। तो स्लोप जो है वो किस तरफ है आपका, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। इसी वजह से जितनी भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है उसका डायरेक्शन किधर रहता है, ड्रेन किधर करती है, बे ऑफ बंगाल में करती है। ओके, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तक यहाँ पर आपका पूरा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। लोकली नोन एज द मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैचार हिल्स, इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आप देखेंगे कि जो ईस्ट डायरेक्शन है, पूरा जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर इस जगह ये वाला जो एरिया है, यहाँ तक पूरा जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो वहां तक आता है पूरा। तो वहां पर भी कुछ रेंजेस हैं, प्लेट्यूज वाला जो एरिया है उनको क्या क्या हिल्स जो है उनके अलग अलग नाम है। मेघालय है, कार्बी एंगलोंग है प्लेट्यू, ठीक है, एंड नॉर्थ किरकार हिल्स है। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये जो हिल्स हैं इनके बीच में एक फॉल्ट पड़ता है जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। 3 prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi and the Jainta hill। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन सारे की हिल्स को मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके बता रही हूँ बोर्ड पे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो 3 prominent हिल कौन सी आ रही है आपकी, गारो, खासी, जैंता, है ना, ये आपके रेंजेस आती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेरल, यहाँ पर आती है आपकी बेरवेल हिल्स, ठीक है। इसके अलावा कैमूर हिल्स जो है आपका इस जगह आता है, कैमूर हिल्स हो गई यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ वाले एरिया के अंदर आता है, मैकाल हिल आती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन में महेंद्रगिरी है, ओके, कैमूर यहाँ आता है, मैकाल यहाँ आती है। इसके अलावा मैं और बता देती हूँ आपको, कावेरी रिवर से जो ऊपर है यहाँ पर शिवरॉय आती है। इससे ऊपर जो है जावेदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इनके नाम याद होने चाहिए आपको। देन यहाँ पर आपका आ रहा है नॉर्थन किरकार, जो मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर नॉर्थन किरकार है, ठीक है। और जो कोस्टल रीजन है ये कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर, और ये मालाबार कोस्ट यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो गारो, खासी, जैंता, गारो, खासी, जैंता, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वो आपके वेस्ट कोस्ट के अंदर पड़ता है, वेस्टर्न साइड के अंदर है। ईस्टर्न घाट जो है ईस्ट एजेस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट कहां पर आ रहे हैं, ये देखिए वेस्टर्न घाट क्या है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसी के पैरेलल चल रहा है ना। और ईस्टर्न घाट जो है ये ईस्टर्न जो कोस्टल लाइन है इसके पैरेलल यहाँ पर रन करते हैं। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये भी आपको बताएंगे कि कुछ पासेस है ना, माउंटेन्स के अंदर कुछ पासेस होते हैं, उनके भी नेम्स होते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि थाल, भोर, पाल, ये सारे घाट्स जो हैं ये भी इनके अंदर पासेस के नाम दे रखे हैं। ये सारे का सारा मैप जो है आपको देखना है, कंप्लीट करना है फिजिकल मैप के अंदर। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा होती है ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। द एवरेज हाइट जो है वो कितनी है, 900 to 1600 मीटर इसकी एवरेज हाइट होती है, एज अगेन 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट क्या है, अप्रॉक्स 600 मीटर ही रहता है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की तो ये कहां से स्ट्रेच होता है, फ्रॉम महानदी वैली, है ना। महानदी वैली जो है ऊपर आपको मैंने बताया था अभी, यहाँ पर ये देखिए महानदी जो है यहाँ से स्ट्रेच होता है नीचे तक टू द नीलगिरी हिल्स। अब देखो यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां आकर मिलते हैं, ये पूरी जो माउंटेन्स रेंज है ये क्या कहलाती है, नीलगिरी हिल्स कहलाती है। तो इसका स्ट्रेच महानदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल्स साउथ में है। द
द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब आप लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है वो मोस्टली हाइट भी ज्यादा है और कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी भी रिवर्स हैं जो ओरिजिन होती है और यहाँ से ड्रेन करती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये जो ईस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न घाट को इन रिवर्स ने क्या कर दिया है, इरेगुलर कर दिया है। ओके, जो ये एक तरह से अगर आपको रेंजेस देखने को मिलेगी तो ये कंटिन्यूअस में नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है। ओके, द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। अब आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरोग्राफिक रेन का क्या मतलब होता है, जो माउंटेन्स की वजह से जो रेनफॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेनफॉल होती है वो माउंटेन्स की वजह से होती है, बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉस्ट विंड्स टू द राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ओशियन है वो सी जो है आपका अरेबियन सी वो काफी ज्यादा पास में है, और उसी की वजह से जो मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर की वजह से माउंटेन्स से जो है काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, उसी को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। सो दिस रीजन इज रिसीविंग मोर रेनफॉल एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली एवरग्रीन, ड्यू टू ओरोग्राफिक रेनफॉल वी फाउंड हियर एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग पार्ट्स में। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा वेस्टर्न घाट है, जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं इसकी हाइट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माउंटेन्स की हाइट ज्यादा नहीं है, साउथ पार्ट के अंदर इसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मोदी। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था मैप के अंदर अनाई मोदी नीचे नीलगिरी हिल्स के अंदर, एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पीक है साउथ में अनाई मोदी जो कि नीलगिरी हिल्स के अंदर है, ये देखिए अनाई मोदी यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 2695 meters. Yes, good. 2695 मीटर। एंड डोडा बेटा वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलती है 2637 मीटर। एंड महेंद्रगिरी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको महेंद्रगिरी बताया था, ये भी काफी हाईएस्ट पीक्स हैं, यानी कि 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, जो कि क्या है ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। शिवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द प्लेजो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो कावेरी रिवर है यहाँ से निकलती है, उसके ऊपर शिवरॉय एंड इसके ऊपर आता है आपका जावेदी हिल्स। ओके, तो यहाँ पर ये भी हिल्स कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है साउथ ईस्ट के अंदर जो कि ईस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उडागमंडलम। यहाँ पर आपने देखा होगा उडागमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एज द कोडाईकंडाल। यहाँ पर आपको इसका नाम जो है वो क्या आता है, ऊटी भी बोला जाता है एंड द कोडाईकंडाल। ये भी आप लोगों ने काफी फेमस हिल स्टेशन है, यहाँ पर आपने सुना होगा इसका नाम। Then next is one of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil. इसके अलावा जो यहाँ का important feature है that is black soil. Black soil क्यों है यहाँ पर, डेक्कन ट्रैप के अंदर black soil काफी ज्यादा देखने को मिलती है। This is of the volcanic origin. क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है वो क्या माना जाता है, volcanic origin की वजह से माना जाता है, यानी कि volcanoes की वजह से यहाँ पर जो है black soil देखने को मिलती है। Hence the rocks are igneous. रॉक्स जो है वहां की इग्निशियस है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूटेड ओवर टाइम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो माना जाता है कि जो वोल्केनोज है उसकी वजह से जो यहाँ पर एरिया बना था, पूरा रॉक्स जो है उनका डिग्रेडेशन हो गया है ना, वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, खराब हो गई काफी ज्यादा। तो उसकी वजह से ये किसमें जो टाइम है वैसे जैसे जैसे ये समय बीतता गया, इसका जो फॉर्मेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गई।
द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टवर्ड एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारा इसी का जो अपर पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, और मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर है ना, वेस्ट के अंदर कौन सी हिल देखने को मिलती है इसकी, अरावली हिल्स, जो कि आपकी वेस्ट राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि उसके जो वेस्ट में आता है पूरा डेजर्ट रीजन आ जाता है। राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अरावली रेंज, है ना। तो वहां से लेके पूरा नीचे तक आप देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ही होता है। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हिल्स है पूरी, ये काफी ज्यादा एरोड हो चुकी है ना। इसके जो हिल्स हैं वो काफी ज्यादा ब्रोकन हो चुके हैं। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आप देखेंगे कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक भी इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जो कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। यस मैम। ये उडागा मंडलम जो है, याद रखिएगा नाम, उडागा मंडलम। ओके, कई बार बोलने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें एक्सटेंशन नहीं दे रखा है इन्फॉर्मेशन। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। तो आप देखेंगे कि ये राजस्थान है, यहाँ पर अरावली हिल्स है, इसके जो वेस्ट पार्ट के अंदर ये जो पूरा रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये और भी ज्यादा एक्सटेंड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। इट एंड इंडेवलपिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, सैंड ड्यून्स मिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है वो काफी ज्यादा ब्लो करती है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिटवीन 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेनफॉल है वो काफी कम होती है यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर डेजर्ट रीजन देखने को मिलता है, वेजिटेशन कम देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पर सिर्फ 150 मिलीमीटर जो है रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है पूरे साल भर में। इट हैज अ राइड क्लाइमेट, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा राइड है, विद लो वेजिटेशन कवर, है ना। अब पानी नहीं है तो वेजिटेशन तो कैसे होगी, है ना। पानी की कमी से वेजिटेशन जो है यहाँ पर काफी लो देखने को मिलती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब रेनी सीजन आता है तो कुछ स्ट्रीम्स अपीयर होती हैं, बट थोड़े दिनों में ही ये दिखना बंद हो जाती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड्स एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो आप देखेंगे कि पानी आता है, बारिश आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती है, तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रीम्स यहाँ पर दिखने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद ही यह दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर पानी यहाँ पर नहीं होता, रेनफॉल नहीं होती। बस एक रिवर है यहाँ पर, लूनी रिवर, जो कि यहाँ की जो लार्जेस्ट रिवर मानी जाती थी इस रीजन की, लेकिन पानी रेनफॉल अच्छी नहीं होने की वजह से ये भी क्या हो गई है, दिखना बंद हो गई है। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ यू विजिट जैसलमेर, मैम नीचे की लाइन बच गई। ओके ओके मैम बरखांस कवर लार्जर एरिया। बरखांस जो होते हैं क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, आप देखेंगे इस शेप में, ठीक है, इस शेप के अंदर जो सैंड ड्यून्स दिखते हैं उनको हम बरखांस कहते हैं लोकली। कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके के लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप लोग देखेंगे कि इंडो पाकिस्तान वाला जो बाउंड्री है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बरखांस। अगर आप जैसलमेर जाते हैं, है ना, आप कभी विजिट करेंगे जैसलमेर, तो आप वहां पर देखिए आइएगा ग्रुप ऑफ बरखांस को, तब आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली सैंड ड्यून्स जो है बरखांस जिसे हम कहते हैं वो किस तरीके के शेप्स हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, यहां से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट ओके मैम। होप ये इतना सा ही बच गया है। आइलैंड और कोस्टल प्लेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके मैम, बाय मैम।